कैसे हो आप सब? तो आज का हमारा लेक्चर डेडिकेटेड है सिर्फ शेप्स के ऊपर के, अलग अलग शेप्स कैसे होते हैं ऑर्बिटल्स के, जो हमारा एस होता है, पी होता है, डी होता है, उनके शेप्स कैसे हैं। तो जानने के लिए एंड तक देखते रहिए। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर नंबर है 11 और आज हम सीखने वाले हैं शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, आइए जानते हैं। सबसे पहला अगर हम एस की बात करें, एस ऑर्बिटल या एस सबशेल, तो कैसा होता है एस ऑर्बिटल का शेप? हम सबको पता है वो होता है स्फेरिकल, गोलाकार आकृति। ठीक है, ऐसा स्फेरिकल। एक्चुअल में तो यहाँ पे बोर्ड में 2D में बनेंगे, बाकी 3D में ऐसा पूरा स्फीयर होता है। और इनमें इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो बराबर मात्रा में हर जगह पे ऐसा फैला हुआ रहता है। ठीक है, ये हो गया एक शेप, सेब नहीं शेप। चलो आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं पी की। क्या कहता है हमसे पी ऑर्बिटल? अब आप देखे रहोगे कि एस में डिब्बे कितने होते हैं? एक ही डिब्बा होता है, इसलिए उसका शेप कैसा होता है? ऐसा। पी में होते हैं 3 डिब्बे ऐसे। कोई बात नहीं, नहीं सुने हो तो आगे मालूम पड़ जाएगा। हमने देख चुके कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक डिब्बे में एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। आप ऐसा समझने के लिए समझ सकते हो कि एक कमरे में एक साथ 2 लोग रह सकते हैं। तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन। अभी आप समझ गए रहोगे, एक है ऑपोजिट स्पिन दोनों का मिला के। ठीक है, एक ऊपर की तरफ है तो एक नीचे की तरफ। पी में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग सब डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे ऐसे ऐसे। अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो ये अगर y एक्सिस है, ये अगर z एक्सिस है और ये अगर x एक्सिस है। ठीक है, तो तीनों एक्सिस में ये जो स्फीयर है एकदम बराबर होगा, ऐसे ऐसे और ऐसे आपकी तरफ। तो ये बराबर होगा एकदम स्फीयर। इसमें हम बात करते हैं तो इसमें ये होता है, एक होता है px, एक होता है pz, एक होता है py। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, हमें इसका शेप तो पता है, पी ऑर्बिटल का क्या होता है? डंबल शेप होता है। ठीक है, चलो बनाते हैं। ये सारी चीजें श्रोडिंगर ने दी थी हमें। किसने दी थी? श्रोडिंगर ने। हाँ, तो मान लेते हैं ये x है और ये y है। ठीक है, तो जो ऑर्बिटल, अच्छा चलो आपको ऐसे पता है तो ऐसे ही रखते हैं। तो ये y है, ये x है। तो जो ऑर्बिटल या फिर जो p का ऑर्बिटल x की डायरेक्शन में सोया रहेगा वो क्या हो जाएगा? px हो जाएगा। कैसे सर, आप क्या बोल रहे हो? इस प्रकार से देखो, ये ऐसे और ये ऐसे ऐसे। अब यहां पे आप देख सकते हो तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड यहां पे है, यहां पे नहीं है, फिर वापस यहां पे है। तो बीच में एक ऐसा खाली जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर अगला वाला कौन सा आता है सर? अगला वाला ये आता है कि y है, x है। तो जो ऑर्बिटल y में सोया रहेगा इस प्रकार से ऐसे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड यहां पे भरा पड़ा है। ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड पता है ना, कि जिसमें इलेक्ट्रॉन गोल घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के फॉर्म में रहता है ऐसा, ये ऐसा। अब यहां पे आप इसको सब बीच से काटोगे तो ऊपर इलेक्ट्रॉन मिलेगा, नीचे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। चलो अगर अगला कौन सा है सर? अगला हमारे पास आता है आखिरी वाला। ये कौन सा है? इसका नाम क्या है? px। इसका नाम क्या है? py। अगला जो आएगा वो कौन सा होगा? ऐसे ही बना देते हैं। तो ये z, x और y। तो जो अगला वाला आएगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां पे मिलेगा, यहां पे मिलेगा। ठीक है, और इसको हम कैसे काट सकते हैं? ऐसे या ऐसे काट सकते हैं। जैसे कि क्लाउड जब आपको देखने तो ऐसे इमेजिन करना। देखो, ये मान लो कि वो एक्सेस है तो इसके ऊपर ऐसा है, ये एक्स एक्सेस वाला, ये वाई एक्सेस वाला, और ये जो आपकी तरफ ऐसे है ये जेड एक्सेस वाला। ये एक्स, ये वाई और ये जेड। ठीक है, यही होता है पी ऑर्बिटल। अब बात कर लेते हैं हमारे सबसे बड़े दिग्गज भाई साहब की, डी ऑर्बिटल। हम कर चुके हैं डी ऑर्बिटल में क्या आता है। डी की वैल्यू कहां से कहां जाती है? एम की वैल्यू। सब एम की वैल्यू पे डिपेंडेड है। तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक आती है? इसकी वैल्यू आती है -L से लेकर +L तक। तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक आती है? -L से +L तक, मतलब -1 0
+1। ठीक उसी तरीके से इसका क्या आएगा, -2 -1 0 फिर +1 और एंड में +2। ये है उसकी किसकी वैल्यू, एम्स की वैल्यू, अलग अलग वैल्यू सारी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जिसकी वैल्यू अगर ऐसी रहेगी, इसमें कोई फिक्स नहीं रहता, मैं आपको खाली बताने के लिए इन जनरल बता दिया। एक होता है dxy, एक होता है dyz, एक होता है dxz, फिर एक होता है dz² और एक होता है dx² माइनस वाई स्क्वायर। ये 5 अलग अलग प्रकार के ऑर्बिटल्स आते हैं। सर ये कैसे दिखते हैं, आइए बताते हैं कैसे दिखते हैं। चलो, जैसे कि अगर हम बात करें dxy की, तो आपको यह ध्यान रखना है वो x एक्सेस पे नहीं आएगा और y एक्सेस पे नहीं आएगा, उन दोनों के बीच में आएगा, तभी ऑर्बिटल कैसे नाम दे रखे हैं। तो कुछ इस प्रकार होगा ये ऐसे। अब ये मान लेते हैं y और ये मान लेते हैं x, तो इसका नाम क्या है, dxy। dxy इसको कट कैसे कर सकते हैं, ऐसे कट कर सकते हैं, z एक्सेस के अलोंग ऐसे। ठीक है, इसके लिए उसका नाम क्या है, dxy। d और y और x के बीच में आ रहा है, तो सर ये वाला कैसे होगा, बस जो आप सोच रहे हो वही, कि यहां पे नाम दे दो y, यहां पे नाम दे दो z, तो जो y और z के बीच में आता है ऐसे, इस प्रकार से, तो उसको हम बोलते हैं dyz। dxz कैसा होता है, तो यहां पे z नाम दे दो, यहां पे x नाम दे दो, ये कौन सा है, dyz। तो इसका कैसे आता है, ऐसे, इस प्रकार से। पल्ले पड़ा, पक्का गया। चलो इसको रखते हैं, इसको करते हैं, इसको निपटाते हैं। सर इन दोनों में क्या अलग है, उनमें क्या है, देखो उनमें ये तो हो गया कि हाँ भैया बीच में आते हैं, इनमें कुछ अलग चीजें आती। अलग चीजें कैसे, जैसे कि ये x है, ये मान लेते हैं y है, ये मान लेते हैं x है, तो x² माइनस वाई स्क्वायर का मतलब ये होता है कि यहां पे जो ऑर्बिटल्स होंगे वो बीच में ना होके इनके ऊपर है। इनके ऊपर मतलब कुछ इस प्रकार से ऐसे। ये सारी बातें हमें श्रोडिंगर ने दी थी, देखो उन चित्र का देख लो और ये देख लो, ठीक है, अलग अलग है ना। ये सारी किसने दी थी, ऑल ऑफ देम गिवन बाय श्रोडिंगर, ये वो वन दिया था। तो सर इसका कैसे आएगा, इसका तो सबसे ही अलग है। कैसे अलग है सर, कुछ बताओ, हम बताते हैं ना, मैं मार्कर ढूंढ रहा था। चलो dz² बोला है तो मतलब कुछ तो z के रिलेटेड होगा, तो मान लेते हैं ये z है और ये x है, तो इनमें डबल डंबल, इन सब में देखो डबल डंबल शेप आपको दिख रहा होगा, तो 1 2 1 2 1 2 1 2 डबल डंबल शेप है। खाली ये कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है मतलब कुछ इस प्रकार से रहता है इसका, ये एक डंबल हो गया यहां पे, और दूसरा जो रहता है वो कुछ इस प्रकार का रहता है, उसमें डंबल नहीं रहता, उसमें रिंग रहती है। सर रिंग का मतलब क्या कह रहे हो, ऐसा छल्ला प्रकार का। सर समझ में नहीं आया, बता रहे देखो। मान लो ये अभी के लिए मान लो ये क्या है, z एक्सेस, तो ऐसा एक रहेगा ये डंबल, ऐसा एक डंबल है, और जो रिंग है, अब मेरे पास कड़ा वड़ा है नहीं वरना मैं आपको बता देता, जो रिंग है वो इधर पे ऐसी बनी रहेगी ये। तो आप जानने के लिए मान लो कि हाँ ये है वो ऑर्बिटल, और जो ये रिंग है, ये रिंग, इसको उठा के यहां पे पुट कर दो और इसके ऊपर एक और डंबल। ठीक है, तो इस प्रकार से वो पड़ा रहता है। मेरे पास रिंग नहीं है यहां पे वरना मैं आपको बता देता, रिंग का बंदोबस्त करते रुको। ई देखो, ई हम लेके आए मम्मी से मांग के। तो हमारा जो छल्ला था वो कैसा था, ऐसा था, डंबल एक, ठीक है। अब डंबल के यहां पे ऐसे रिंग रख दो, ये कुछ इस प्रकार से होता है। अरे रह जा भाई, ये देखो ये ऐसा, ठीक है, पता चला, दिख रहा है ना ये ऐसा, ये डंबल है यहाँ पे एक,
और ये रिंग ऐसी पड़ी हुई रहती है। अब ड्राइंग में तो ऐसी बनाएंगे ना, तो इसके लिए ऐसे, तो इसको ऐसे देख सकते हो आप, ये देखो ये ऐसी रिंग पड़ी रहती है इसमें, इस प्रकार से। तो सर इसको कहां से काट सकते हैं? इसको काट सकते हैं हम, देखो यहां से, एक यहां से एक्सेस मारो ऐसे में, और एक यहां से एक्सेस मारो, बिकॉज ये जो रिंग है इसके अंदर भी क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और ये जो हमारा डंबल है इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो यहां से ऐसे एक्सेस मारो, ऐसे सोते हुए, ऐसे यहां से सोते, ठीक है, पल्ले पड़ा। तो इस प्रकार से होते हैं ये सारे ऑर्बिटल्स। तो सर इतनी बात थी? हाँ बस इतनी ही बात थी। बाकी और बाकी जो चीजें हैं, जैसे कि हमारा ऑब्बो रूल हो गया, फिर हर्न्स रूल हो गया, फिर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल हो गया, वो सब हम लास्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ये आज का सेकंड लास्ट लेक्चर था। इसके बाद चैप्टर समाप्त हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ते रहे और थैंक यू वेरी मच।